वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। बीमा का काम सिर्फ बीमा होना चाहिए। सुरक्षा को सेविंग के साथ जोड़ने से भारतीय परिवार क्यों असफल हो रहे हैं? कुछ दिन पहले बजाज कैपिटल के संयुक्त प्रबंध निर्देशक संजीव बजाज ने लिंक्डइन पर पारंपरिक बीमा उत्पादों के समर्थन में एक पोस्ट की। उनका तर्क था कि टर्म इंश्योरेंस भारत के आम लोगों के लिए सही नहीं है। उनके मुताबिक ज्यादातर भारतीयों के लिए ऐसे बंडल्ड सॉल्यूशन जरूरी हैं जो सुरक्षा और बचत दोनों को एक साथ जोड़ते हों, क्योंकि वह इन्हें अलग अलग नहीं खरीद सकते। बजाज का कहना था कि यूलिप और एंडोवमेंट पॉलिसी जैसे उत्पादों की आलोचना करना भारत के वास्तविक बचत व्यवहार को नजरअंदाज करना है। मेरे साथ साथ कई अन्य लोगों ने भी इस विचार से असहमति जताई। लेकिन यह बहस लिंक्डइन तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम ये मान लें कि करोड़ों भारतीय परिवारों को अधूरी बीमा सुरक्षा ही मिल सकती है सिर्फ इसलिए क्योंकि बीमा उद्योग के लिए शुद्ध सुरक्षा बेचना कम मुनाफे वाला सौदा है। अब बजाज के तर्क को गहराई से देखें। उनका कहना है कि ज्यादातर भारतीयों के लिए बंडल्ड उत्पाद बेहतर हैं क्योंकि वे सुरक्षा और बचत दोनों की जरूरत के साथ पूरा करते हैं। यह सुनने में व्यवहारिक लगता है, लेकिन असलियत कुछ और है। एक सामान्य एंडोवमेंट पॉलिसी या यूलिप औसतन 6 से 7% वार्षिक रिटर्न देते हैं, कई बार इससे भी कम। वेल्थ बनाना तो दूर की बात, महंगाई घटाने के बाद ये रिटर्न मुश्किल से आपकी परचेजिंग पावर बनाए रख पाता है। ध्यान रहे, यूलिप के रिटर्न की बात करते समय कंपनियां आमतौर पर ग्रॉस रिटर्न बताती हैं, यानी पॉलिसी से जुड़े सारे डिडक्शन से पहले का रिटर्न। दूसरी ओर इन उत्पादों का बीमा कवरेज भी बेहद सीमित होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सालाना 25,000 रुपए किसी एंडोवमेंट पॉलिसी में जमा करता है तो उसे 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लाइफ कवर मिलता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार को यही रकम मिलेगी, जो उनके जीवन स्तर बनाए रखने के लिए बेहद कम है। यही 25,000 रुपए अगर टर्म इंश्योरेंस में लगाएं तो कोई युवा आसानी से 1 करोड़ या उससे ज्यादा का कवर ले सकता है, जो परिवार को वास्तविक वित्तीय सुरक्षा देता है। यानी बंडल्ड उत्पाद दोनों मोर्चे में नाकाम है, न पर्याप्त सुरक्षा देते हैं न संतोषजनक रिटर्न। यही वजह है कि हम अक्सर ऐसी कहानियां सुनते हैं जहां बीमा पॉलिसी के बावजूद परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। असल में उन्हें बीमा जैसा दिखने वाला उत्पाद बेचा गया था, जिससे ना तो पर्याप्त कवर मिला और ना ही रिटर्न। टर्म इंश्योरेंस आम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह तर्क मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। सच्चाई तो इसके उलट है। अमीर लोग शायद कम कवरेज भी झेल सकते हैं क्योंकि उनके पास दूसरी एसेट होती हैं। एक गरीब या मिडिल क्लास परिवार के पास ये सहूलियत नहीं होती। उन्हें कम खर्च में अधिकतम सुरक्षा चाहिए और टर्म इंश्योरेंस से यही सुविधा मिलती है। बजाज कहते हैं कि हमें भारतीय उत्पादों को पश्चिमी दृष्टिकोण से नहीं आंकना चाहिए, लेकिन गणित ना पश्चिमी है और ना ही पूर्वी। बीमा का मूल सिद्धांत हर जगह एक है। बीमा का उद्देश्य सुरक्षा है। जब परिवार का कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है तो उसकी आय की भरपाई करनी होती है, चाहे यह घटना मुंबई में हो या मैनहट्टन में। कई लोग ये तर्क देते हैं कि एलआईसी ने दशकों में भारी भरोसा कमाया है, और यह सच भी है। लाखों भारतीयों के लिए एलआईसी ही उनकी पहली वित्तीय संस्था रही है। लेकिन भरोसा तभी सार्थक है जब उसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ किया जाए। अगर एलआईसी अपनी विश्वसनीयता का इस्तेमाल आसान प्रीमियम प्रक्रिया और उच्च कवर के साथ बड़े पैमाने पर सस्ते और पर्याप्त टर्म इंश्योरेंस देने में करे तो यह भारतीय परिवारों के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा, बजाय उन योजनाओं के जो ना सुरक्षा देते हैं और ना अच्छे रिटर्न। असल समस्या किसी व्यक्तिगत एजेंट या सलाहकार की नीयत नहीं, बल्कि ढांचागत है। बीमा उद्योग का बिजनेस मॉडल इस तरह बना है कि ऊंचे शुल्क और कमजोर रिटर्न वाले बंडल उत्पाद बेचना सस्ती और सरल टर्म पॉलिसी बेचने से अधिक फायदेमंद होता है। यही कारण है कि पूरी इंडस्ट्री ग्राहकों को उनकी वास्तविक जरूरत यानी शुद्ध बीमा से भटकाकर अपने मुनाफे वाले उत्पादों की ओर मोड़ देती है। किसी भी वित्तीय उत्पाद की असली परीक्षा सरल है। क्या वह कम लागत पर अपना काम ठीक से करता है? बीमा का काम है जरूरत के समय पर्याप्त लाइफ कवर देना। इस कसौटी पर टर्म इंश्योरेंस पास होता है, जबकि बंडल्ड उत्पाद बार बार असफल साबित होते हैं। यह पश्चिमी नजरिया नहीं, बस ईमानदारी से आकलन है कि कोई उत्पाद अपने उद्देश्य को पूरा करता है या नहीं। इसका समाधान यही है, सुरक्षा और बचत को अलग कीजिए, जो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है।
पहले पर्याप्त टर्म इंश्योरेंस लें ताकि परिवार सुरक्षित रहे। इसके बाद बचत और निवेश को ऐसे पारदर्शी, कम खर्च वाले उत्पादों में करें जो आपके उद्देश्यों के अनुरूप हो। यह तरीका परिवार के लिए बेहतर नतीजे लाता है। अगर इससे बीमा कंपनियों, उनके शेयर होल्डर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुनाफे घटते हैं तो यह समस्या ग्राहकों की नहीं है,